नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में हैं आईएएस ऑफिसर फैसल सर। और फैसल सर के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन उनसे सवालात के बाद में सिलसिला शुरू करेंगे। पहले पूछते हैं इस कार्यक्रम में आकर लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, संस्कृति और देश समाज के बारे में क्या मैसेज कन्वे करना। देखिए, पहले तो जो जाकिर हुसैन फाउंडेशन ने जिस तरह का काम किया है उसको एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना, और हमारे लिए पर्सनली ये बहुत एक इंस्पायरिंग चीज़ रही कि 21 साल का एक जर्नी है इनका, जिसमें उन्होंने हज़ारों लोगों की लाइव्स को ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उस वजह से आज इन्होंने दिल्ली में तौकीर साहब ने किया था, नदीम भाई ने आज यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। तो मैं पर्सनली कोशिश की कि आज संडे भी है तो आज यहाँ आके थोड़ा सा लोगों के साथ भी मुलाकात हो जाएगी यहाँ पे अलीगढ़ में। देखिए, अलीगढ़ हमेशा से एक लिटरेरी इंटेलेक्चुअल एक जगह रही है जहाँ से नए आइडियाज़ निकले हैं हमेशा से, और ख़ासकर से अभी जो यूपी का भी अगर आप देखेंगे तो एक नक्शा बदल रहा है कुछ सालों से। मैं आज बहुत सालों बाद आज अलीगढ़ की ओर आया, तो जिस तरह से मैंने यहाँ के रास्ते देखे, जिस तरह से इवन हाईवे जो हमने देखा, तो एक पूरी स्टेट जो यूपी की है एक डेवलपमेंट के जर्नी पे चली हुई है। तो लगता है कि जैसे जो हम सबका साथ, सबके विश्वास, सबके प्रयास की बात कर रहे हैं, उसका जीता जागता नमूना मुझे आज अलीगढ़ में दिखा। लोग बहुत ही, सब लोग अपने काम में है, अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है, एजुकेशन अच्छी है। इट्स समथिंग पॉजिटिव टू फील गुड अबाउट। सर, बहुत अच्छा बोला आपने। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, आप जब आईएएस बने तो पूरे देश ने सर आपका स्वागत किया, जमकर आपको बधाइयाँ दी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आप नौकरी छोड़कर सर राजनीति में हाथ आजमाने चले गए? एक स्टेज में क्या होता है इंसान के कि आप एम्बिशियस हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि शायद जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें शायद मैं इम्पैक्ट नहीं कर पाता हूँ, तो उसके बाद आप कुछ और करना चाहते हैं। वो और करने में, उसमें देखिए, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और इस डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। और ये शायद हमारी एक गलत फहमी है कि जो पॉलिटिक्स है उसको हम बहुत ही नीची नज़र से देखते हैं। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में जो रूल होता है वो लोगों का होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है। तो उसमें वो भी एक मेरी ज़िंदगी का एक जर्नी था। मैंने चाहा कि शायद मैं वहाँ जाके कुछ काम कर सकूँ, लेकिन देन गॉड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम बैक, तो बड़ा अच्छा रहा। तो सर, क्या आपके शब्दों में कहा जाए कि आप राजनीति में अपने आप को फेल समझते हैं? फेल ज़िंदगी में हर दिन किसी न किसी तरह से इंसान हो जाता है, तो ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल होती है। देखिए, हर एग्ज़ाम में आप पास नहीं कर सकते, और राजनीति कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है। वैसे भी मैंने बहुत थोड़ी देर के लिए उसको आजमाया। एक मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस शायद वो था कि जब आप फील्ड में चले जाते हैं और वहाँ पे शायद पेपर नहीं है, वहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, आंसर नहीं देने हैं, उस तरह से एक बहुत ही बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम होता है वो। उस वजह से एटलीस्ट इतना तो हुआ कि जो हम पॉलिटिशियंस के बारे में हमारी जो परसेप्शन होती है वो शायद बहुत हद तक मेरी बदल गई। आदरणीय साहब फैसल साहब, आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हैं। जिस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अल्पसंख्यकों को फर्श से आसमान तक पहुंचाया, फर्श से शिखर तक पहुंचाया, उन तलिबाओं को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? अपने अल्फाजों में बोलेंगे तो यकीनन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये एक बुलवाक रही है, और एक, या मैं कहूँगा एक लाइट हाउस रही है ये प्रोग्रेस का, हर कम्युनिटी के लिए, ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। पिछले इतने मोर देन 150 इयर्स ये अभी चली जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि जो आने वाला समय है जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देश में हो रही है, और जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टारगेट दिया है कि बाय 2047 हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, तो हर यूनिवर्सिटी को अपने लिए टारगेट्स रखने हैं, हर बच्चे को अपने लिए टारगेट रखना है कि मैं उस जर्नी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो मैं चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी का हर बच्चा उस मिशन के साथ जुड़ जाए। सर, एक आखिरी सवाल और है। अगर जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370, तो उसके बाद में जम्मू कश्मीर के लोगों को या वहाँ के बासिंदों को कुछ लाभ है या नुकसान हो? देखिए, 370 के बाद जिस तरह से हमने वहाँ पे गवर्नेंस की रिफॉर्म्स देखी, जिस तरह से वहाँ पे सबसे बड़ा जो डिविडेंड था वो ये था कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बड़ा स्टेबल हो गया, और तब से हमने तो कोई इनकाउंटर्स नहीं देखे हैं, तब से हमने कभी हरासमेंट नहीं देखी है जिस तरह से टेररिस्ट करते थे। नई जो बच्चे हमारे थे वो टेररिस्ट रैंक्स करते थे ज्वाइन, वो ख़त्म हो गया वो सिलसिला। जो मिलिटेंसी रिलेटेड या स्टोन पेल्टिंग रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं वो लिटरली नील हो गए हैं। कब गया था जम्मू कश्मीर में, और मुझे मौका मिला बहुत सारे फोर्सेस के कैंपस में रहने का और वहाँ के बाशिंदों से बात करने का, तो अक्सर पत्थरबाजी हो जाती थी। और 2014 के बाद की अगर बात करें, जो लोग कहते हैं कि देश आज़ाद हो गया 2014 के बाद, उसके बाद में वहाँ पर क्या महसूस कर रहे हो? स्टूडेंट्स हो या स्पोर्ट्स हो, और सीआरपीएफ ने भी काफ़ी जगह निकाली थी लोगों के भर्ती के लिए। अलीगढ़ आके मुझे लगता है एक अप्रिसिएशन जो यूपी के लिए खासकर ग्रेटिट्यूड हमें देना चाहिए, वो हमारे जो वहाँ के एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा जी, यूपी से हैं,
और उनकी लीडरशिप के अंडर जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हमने देखी, मैं आपको बताऊं कि 2021-22 में हमने कोई भी स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट नहीं देखा। इट्स अ ह्यूज चेंज फॉर अ प्लेस लाइक JNK और उसका क्रेडिट ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जाता है। तो साथियों, अब आप थे मेरे साथ शाह फैसल साहब, सीनियर IAS ऑफिसर हैं और भारत सरकार में जिम्मेदार पद पर तैनात हैं और मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। अलीगढ़ के लोगों को काफ़ी अच्छा लगा सर, आपने समय दिया और मैं भी अपनी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।